चलो आज हम लोग माध्य पढ़ने वाले हैं, जो आमतौर पे 14 नंबर एक जो 14.1 चैप्टर है उसी के अंतर्गत है ना। इसका जो ब्रांच है उसको सांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। तो बेसिक से हम लोग समझेंगे कि माध्य एक्चुअली में क्या होता है। माध्य को बचपन में हम लोग जो 7वां 8वां इस समय पढ़ते हैं औसत के नाम से पढ़ते हैं। तो औसत का जो सूत्र होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों का संख्या। पढ़ा है ना सब लड़का में, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई माध्य का मतलब इसके बेसिक को समझते हैं। राशियों का योग और राशियों का संख्या क्या होता है, औसत का होता है उसके बारे में। अगर मान लो कोई डाटा दिया हुआ है 4 5 7 3 6 9 कुछ भी इस तरीके का डाटा दिया हुआ है और कहेगा इसका औसत निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को जो डाटा दिया है इसी डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका हम योग निकालेंगे, यानी सब को जोड़ लेंगे। तो 4 5 9 9 गो 7 गो 16 गो 16 3 19 19 गो 6 गो 25 गो 9 गो 34 गो और बाटा में इसके हम संख्या को करते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और हासिल हो गया 4। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव दे देंगे 40, तो कितना 27 36 ऐसे दशमलव में कुछ आपका मान आ जाएगा। तो ये जो डाटा निकल के आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आमतौर पे औसत बोलेंगे या माध्य बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कब औसत कब निकाला जाता है, जब हमको छोटा डाटा मालूम हो ना, छोटा चीज़ के बारे में निकालना, यानी कि कम जैसे 5 6 को निकालना हो। लेकिन इसी चीज़ को अगर मान लो दे देवे, बोल देवे कि बहुता दे दिया है 2 2 4 4 5 5 2 2, फिर इसी प्रकार से 4 4 5 5 उसके बाद 5 फिर 4 फिर 2 5 4, इस तरीके से बहुत सारा दिया हुआ है। अब इसको आप जोड़िएगा और जोड़ के लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रोसेस लग जाएगा और बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, समय भी लगेगा। तो इसके लिए हम क्या किए कि भाई जितना भी डाटा जय प्रकार के डाटा दिया हुआ है उसको एक जगह पे लिखे। तो यहाँ पर देखिएगा तो 3 रंग के चीज़ दिया हुआ है, एक 2 दिया है, एक कथी दिया है 4 दिया है और एक वो कथी दिया है 5 दिया है। तो हम एक नियम बनाए कि भाई 2 को 4 को और 5 को लिखे और देखें कि भाई ये सब कितना बार आया हुआ है। तो 2 को जब हम गिनेंगे तो 1 2 कितना 3 4 5 बार, 2 कई बार आया है 5 बार। अब 4 को देखेंगे तो 4 कितना बार है, 1 2 3 4 और 5 बार, 6 बार है तो 6 बार। अब अगर 5 को गिना जाए तो 5 कई बार आपका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, यहाँ पर योग चाहिए होता है और उसका क्या चाहिए होता है, संख्या चाहिए होता है। योग बटे क्या हो जाएगा, संख्या। तो सबसे पहले हमको टोटल जो डाटा दिया है इसका क्या चाहिए, योग चाहिए और इस टोटल का क्या चाहिए, संख्या चाहिए। अच्छा, संख्या का मतलब क्या होता है, संख्या का मतलब कि कई बेर आया हुआ है, इसी को ना बोलेंगे। जैसे गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यही 17 क्या हो जाएगा इसका संख्या। यानी कहने का मतलब जो पूरा डाटा है कई बेर आया है, 17 बेर आया है, इसका मतलब इसका संख्या कितना है 17। अच्छा, इसको जोड़कर देखिए 6 6 12 और 12 5 17, तो जो जितना बेर आया है अगर उसको हम टोटल कर ले तो इसका पूरा संख्या हमको बता देगा कि नहीं बता देगा। तो वहाँ गिनने से अच्छा है कि जय बेर आया है उसको हम क्या कर ले, जोड़ ले। अच्छा, जय बार आता है, बार बार आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बारंबारता। क्या बोला जाता है, बारंबारता। और ये जो डाटा है इस डाटा को किस नाम से हम लोग जानते हैं, चर मान के नाम से। कौन नाम से, चर मान। तो ये आमतौर पे चर मान है और चर मान का ही क्या है, बारंबारता। तो चर मान का बारंबारता क्या दिखाता है कि 2 कई बेर आया है, 5 बेर आया है, 4 कई बेर आया है, 6 बेर आया है और 5 कई बेर आया है, 6 बार आया है, यही बता रहा है ना। चलिए अब आगे जब इसको देखिएगा तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा कि भाई अगर हम 2 को जैसे यहाँ पे जोड़ना होता तो 2 कई गो है सबको जोड़ते, फिर 4 कई गो है सबको जोड़ते, फिर 5 कई गो है सबको जोड़ते और सबको जोड़कर क्या करते, एक जगह पे करते। अब सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर देखिए 2 कई बेर आया है,
5 बार। तो अगर 2 को 5 बार हम लिखे 3 4 5, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और इससे अच्छा है कि 2 को हम क्या करें, 5 बार आया है तो डायरेक्ट 5 से हम क्या कर दें, गुना कर दें, फिर भी हमारा टोटल आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो यानी कि जो चर मान है, चर मान को हम x से दिखाते हैं और बारंबारता को f से दिखाते हैं। यानी कि x का गुना हम किस में करेंगे, f में कर देंगे, यानी कि करेंगे f गुना x। अब जैसे गुना करेंगे तो 2 पचे कितना हो जाएगा, 10। अब 4 छः कितना हो जाएगा, 24, और 6 पचे 23। अब बताइए, हमको जो माध्य हमको चाहिए था, जो औसत चाहिए था, औसत का मतलब क्या था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अरे राशियों का योग और बटा में राशियों का टोटल संख्या, योग बटे संख्या। अच्छा बताइए, संख्या को कौन बता रहा है, बारंबारता बता रहा है। संख्या को कौन बता रहा है, बारंबारता। और जो राशियों का योग है, ये जो राशि देखिए, राशि एक्चुअली में ये है 2 है, 4 है, 5 है, लेकिन क्या 2 एक ही बार है, 2 कै बेर है, 5 बेर। यानी टोटल 2 को जोड़े तो कितना आया, 10। उसी प्रकार से 4 को जोड़े तो कितना आया, 24, और 5 को जोड़े तो कितना आया, 30 आया। यानी कि जब हम टोटल को जोड़ना हो, इस तीनों कै बेर आया है, सब को जोड़ना हो, तो इसका मतलब क्या करना होगा, हमको एपेक्स को जोड़ना होगा, पूरा के पूरा एपेक्स को। तो जोड़िएगा, 30 10 40, और कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो 17 है, 17 क्या है, बारंबारता का कुल है। अरे 17 क्या है, बारंबारता का कुल। और भाई एफेक्स जो है क्या है, राशियों का योग का कुल है ना। जैसे राशियों का योग ई आया और ई आया, तो हम किसी एक पर थोड़ी माध्य निकाल सकते हैं, हमको टोटल चाहिए। क्या चाहिए, टोटल, यानी एफेक्स का टोटल और बारंबारता का टोटल ना। तो भाई यहाँ पर टोटल को एक्चुअली में मैथ के भाषा में एक संकेत दिया गया, जिसको बोला गया सिग्मा। क्या बोला गया, सिग्मा। तो सिग्मा के कर बारंबारता को, तो बारंबारता का संकेत क्या होता है, एफ, यानी कि क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ। अच्छा, सिग्मा एफ किसको दिखा रहा है, राशियों की संख्या को। किसको दिखा रहा है, राशियों की संख्या। अच्छा, ई किसको जोड़े हैं हम, एफेक्स को जोड़े हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एफेक्स। क्या बोलेंगे, सिग्मा एफेक्स। और अगर हमको माध्य चाहिए, तो माध्य क्या बोलता है भाई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये किसका सूत्र हो जाएगा, माध्य का, या इसी को हम क्या बोलेंगे, औसत बोलेंगे। तो औसत बराबर या माध्य बराबर क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अच्छा, इस राशियों को योग को हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा एफेक्स बोल रहे हैं। तो सिग्मा एफेक्स और बटा में ये जो संख्या है, इस संख्या को हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा एफ बोल रहे हैं। तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी माध्य का एक नया सूत्र बन के आया। क्या बन के आया, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अच्छा, ये नया सूत्र है कि यही सूत्र है, एक्चुअली में यही सूत्र है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बस एक लिखने का तरीका हम बदल दिए। भाई राशियों का कुल योग, इसको हम बोल सकते हैं ना, राशियों का कुल योग अब बटे राशियों की कुल संख्या। और कुल को एक्चुअली में हम मैथ के भाषा में क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो हम कुल ना बोलकर क्या बोल दे रहे हैं, सिग्मा। और एपेक्स का मतलब हुआ राशियों का योग, एपेक्स का मतलब तो राशियों का कुल योग, और एफ का मतलब होता है राशियों की संख्या। देखिए ना, बारंबारता संख्या को बता रहा है कि नहीं, कि 2 कै बेर आया है, 4 कै बेर आया है। तो भाई इसी को हम लोग बोलेंगे राशियों का कुल योग बटे राशियों का कुल संख्या। और एक्चुअली में यही क्या बन गया, माध्य बन गया। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बात समझ में आया ना। और इस तरीके से अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 64 बटे कितना 17, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो हम लोग का चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए, एक्चुअली में यहाँ पर क्या है कि आपका एक लाइन वाला है चर मान, लेकिन अगर डाटा को और एक्सपेंड करें, डाटा और बढ़ाए, यानी 1 2 5 7 6 2 3 4 ऐसे कर करके बहुत सारा डाटा दे देवे, तो वहाँ सिर्फ चर मान से काम नहीं आता है। मान लो 200 50 गो 100 गो डाटा देवे, तो फिर भी तो वहाँ पे, जैसे यहाँ पर क्या देखे हम, 3 रंग के डाटा था, एगो 2 था, एगो 4 था, एगो 5 था, तो हम आराम से क्या किए, लिख लिए। लेकिन एक्चुअली में क्या है, जब इधर आप देखिएगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा। तो उसके लिए हम चर मान लगाकर एक नया चीज लाते हैं, वर्ग अंतराल। क्या लाते हैं,
वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के अंतर्गत होता क्या है एक्चुअली में, जब 12 डाटा को लिखना हो यानी बहुत ज़्यादा डाटा को कम जगह में लिखना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ग अंतराल का। मान लो जो दिया है, जैसे यहाँ पर जो आपका दिया था 2 4 5 ही दिया था, 3 अंक की चीज़ दिया था, लेकिन एक्चुअली में क्या देवे, 2 देवे, 3 देवे, 5 देवे, 10 देवे, 20 देवे, 17 देवे, इस तरीके से बहुत 100 तक का चीज़ दे देवे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अब उतना 100 वो तो लाइन हम नहीं ना लिख सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक अंतराल ले लेते हैं। मान लो 10 का अंतराल, 20 का अंतराल, 30 का अंतराल, जैसे डाटा हो। अगर 1000 चीज़ दिया है तो हम कितना का अंतराल लेंगे, 100 का अंतराल ले लेंगे। अगर 10 गो चीज़ दिया है तो हम 1 का अंतराल लेंगे। अगर 100 तक दिया है तो हम कितना का अंतराल लेंगे, 10 का अंतराल लेंगे, 20 का अंतराल ले लेंगे। वो अपना सुविधा के अनुसार लिया जाता है कि हमको कै गो लाइन में उसको हटा लेना है। मान लो 100 तक डाटा दिया है तो हम क्या लिखेंगे, 0 से 10 लिख लेंगे। यानी 0 से 10 के अंदर 0 से 10 कौन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारा का सारा कहाँ लिखा जाएगा, ए वाला खंड में। फिर मान लो 10 से 20 वाला जो जितना भी अंक होगा, 17 16 15 जितना होगा सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर 20 से क्या हो जाएगा, 30, 30 से 40, और इस प्रकार से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में देखिएगा 2 प्रकार का चीज़ है, एगो चीज़ जो है छोटा है और एगो छोटका है, और इधर वाला क्या है आपका बड़का है। तो जो छोटका है उसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा, क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। और जो बड़का है उसको हम क्या बोलेंगे, उच्च सीमा, क्या बोलेंगे, उच्च सीमा। तो याद रखना है निम्न सीमा और उच्च सीमा। जो छोटका होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अच्छा यहाँ पे निम्न सीमा कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। उसी प्रकार से जब उच्च सीमा का बात करेंगे तो उच्च सीमा 20, 30, 40। तो किसी भी डाटा में 2 प्रकार का होगा वर्ग अंतराल में, एक होगा निम्न सीमा और एक होगा उच्च सीमा। एक चीज़ होता है याद रखना है आगे आपको, कि जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, बारंबारता निकाल रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, चर मान दिया हुआ है, अरे चर मान दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो आपको चर मान नहीं मिलेगा, वर्ग अंतराल मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में भाई हमको क्या करना था, यहाँ हम लोग देखें कि यहाँ पर हम चर मान से बारंबारता में गुना कर रहे थे, तबे ना इसका कुल योग आ रहा था। तो कुल योग आखिर हम निकाले कैसे, कुल योग निकालने के लिए हम क्या करें भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ बारंबारता दिया होगा, मान लो 2 4 5 कुछ भी दे दिया, तो हम गुना आखिर करें तो करें किसका, 10 से गुना करें कि 20 से गुना करें ना, दिक्कत हो जाएगा। अगर आप 10 से करते हैं तो 20 छूट जाएगा, और 20 से गुना करते हैं तो कौन छूट जाएगा, 10 छूट जाएगा, जो क्या हो जाएगा दिक्कत। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई ना हम 10 से गुना करें और ना 20 से गुना करें, इसके बीच वाले संख्या से गुना कर ले। तो 10 और 20 के बीच में कौन आता है, 15 आता है। तो हम किससे गुना करेंगे, 15 से गुना कर लेंगे। इसमें ना 20 से गुना करें और ना 30 से गुना करें, इसके बीच में जो आ रहा है उससे गुना करें, यानी इहो खुश और इहो खुश। तो आमतौर पे एक बीच में कौन आएगा, 25 आएगा। अच्छा इसके बीच में कौन आएगा, 35 आएगा। तब भाई हम निकाले कैसे, जो ये बीच वाला है उसको आखिर हम क्या बोलते हैं, तो एक इसको बोला जाता है वर्ग चिन्ह। क्या बोला जाता है, बीच वाले को हम क्या बोलेंगे, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह निकालने का एक सूत्र होता है, उसको याद रखना है। वर्ग चिन्ह अभी बताया ना, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस में निम्न सीमा, क्या हो जाएगा, प्लस में निम्न सीमा और बाटा में 2। यानी कि दोनों को, छोटका को और बड़का को जोड़ना है, और जोड़ के क्या करना है, अधिया देना है। जैसे देखिए 10 गो और 20 गो कितना, 30 गो, और 30 के आधा कितना, 15। तो हमने ऐसे ही निकाले थे, तब बीच वाला कितना आया था, 15 ही आया था। इसको देखिए 20 गो और 30 गो 50, और 50 के अधिया 25। अब इसमें देखिए 30 गो और 40 गो 70 गो, और 70 के अधिया 35। तो एक्चुअली में बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर हमको वर्ग चिन्ह चाहिए तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाटा में 2। ये सूत्र है, लिखने का चीज़ है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बस छोटका और बड़का को क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ के क्या करेंगे, अधिया देंगे। दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के क्या करेंगे, अधिया देंगे। हमारा बीच वाला निकल जाएगा। अब देखिए ये आपका एक्चुअली में क्या है, बारंबारता, और ये वर्ग चिन्ह। इसी वर्ग चिन्ह को हम क्या बोलेंगे, एक्स।
और बारंबारता को क्या बोलेंगे, एफ। हम क्या किए थे भाई, माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमको एफ का टोटल तो चाहिए ही चाहिए, एफ का टोटल चाहिए ना, लेकिन साथ में हमको किसका टोटल चाहिए, एफ एक्स का भी टोटल चाहिए। तो क्या हमको यहाँ पे एफ एक्स नहीं निकालना होगा, क्या निकालना होगा, यानी यहाँ एक खंड बनाना होगा एफ गुने एक्स का, निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा। मान लो इसमें गुना करेंगे तब 15 दूना क्या हो जाएगा 30, 25 चौका 100 और 35 बचे कितना 5 17 175 हो जाएगा, 50 25 35 15 2 17। तो इस तरीके से अब क्या करना होगा, बारंबारता वाला का हमको क्या करना होगा, टोटल करना होगा। अरे टोटल करना होगा ना, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना होगा, इसका टोटल करना होगा। और इस टोटल को कोना नाम से जानते हैं हम लोग, सिग्मा के नाम से। अब क्या करेंगे, जब इसको करेंगे तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, माध्य। और माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तब यहाँ पे अपना रख लेना है, जो भी जोड़ने पे आए उसको रखिए, और बटा में यहाँ पे जो जोड़ने में आए उसको रखिए। और जब इसको जब काट कूट कीजिएगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, माध्य। तो बात समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, कुछ भी डाटा दिया हुआ है जिसमें 20 गो घर लगा हुआ है, पौधे से संबंधित कुछ आंकड़ा दिया है और उसका हमको क्या करना है, माध्य निकालना है। देखिए पौधों की संख्या दिया हुआ है और घरों की संख्या दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब ये जो पौधों का संख्या है, देखिए कुछ अंतराल पे दिया है कि नहीं दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और इसी अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। चलिए ये वर्ग अंतराल हो गया। अब वर्ग अंतराल के बाद एक संख्या तो दिया है ना कि 0 से 2 में कई बेर, 1 बेर, 2 से 4 में कई बेर, 2 बेर, 4 से 6 में कई बेर, 1 बेर, और जय बेर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता। चलिए जो डाटा दिया है पहले इसको लिखिए। पहले का दिया है 0 से 2 और इसका बारंबारता कितना है, 1 है। फिर आगे देखिएगा 2 से 4 और एक और बारंबारता कितना है, 2। आगे देखिए 4 से 6 और इसका बारंबारता कितना है, 1। फिर आपका कितना है 6 से 8, इसका बारंबारता 5। अब आगे कितना 8 से 10 और इसका बारंबारता कितना 6। अब कितना 10 से 12 और इसका बारंबारता 2। अब कितना 12 से 14। अब इसका बारंबारता कितना है 3। ये दे दिया है। लेकिन हम देखे थे भाई कि जब क्या वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हो तो हमको क्या निकालना होता है, वर्ग चिन्ह निकालना होता है। तो हम क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो एक नया खंड बनेगा किसका, वर्ग चिन्ह का। किसका बनेगा, वर्ग चिन्ह का ना। चलिए अब वर्ग चिन्ह का जब बनाइएगा नहीं घसकेगा, तो वर्ग चिन्ह के लिए हम क्या बताए थे, बारका को, छोटका को और बारका को क्या करना है, जोड़ना है और जोड़ के अधिया देना है। तो चलिए 0 गो कितना 2 गो, कितना 2 और 2 के आधा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। 2 गो 4 गो और 6 के अधिया 3। अब आगे देखिए 4 गो और 6 गो, 4 2 6 और 6 के अधिया 3 होगा ना, ठीक। 4 गो 6 गो कितना 10 और 10 के अधिया 5। अब कितना 6 गो 8 गो 14 के दिया 7। अब 8 गो और 10 गो 18 के दिया। अच्छा एक चीज़ और देखना है, हम यहाँ पे अगर पता कर ले कि कितना का अंतराल है, देखिए कितना का अंतराल है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, कै के अंतराल 2 के अंतराल है, 2 2 को बढ़ रहा है। तो हम उतना जितना अंतराल यहाँ पर होता है वही सेम अंतराल वर्ग चिन्ह में भी होता है। बात समझ रहे हैं ना। 2 2 के अंतराल यहाँ भी हम करेंगे, 1 गो में 2 गो जोड़ेंगे, 3 गो 3 गो 2 गो, 5 गो 5 गो 2 गो, 7 गो 7 गो 2 गो, 9 गो 9 गो 2 गो, 11 गो और 11 गो 2 गो, 13 गो। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर अंतराल हमको पता चल जाए तो अगर शुरू वाला खाली एगो निकालेंगे और में जोड़ते हुए चल आएंगे, तो इतना हमको जोड़ घटाव करने का कोई ज़रूरत
चलिए बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, एफ, और वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं, एक्स। यहाँ पर ये खंड किसका बनेगा, एफ गुना एक्स का। किसका बनेगा, एफ गुना एक्स का। चलिए गुना कीजिए, एक एकम एक, 3 दूना 5 एकम, अच्छा 7 पचे 35, 6 नवा 54, 11 दूना और 13 तिया 39। अच्छा अब हमको यहाँ पे क्या करना है बताइए, क्या करना है, जोड़ना है। तो भाई किसको जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर जोड़ने के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए ना किसको किसको जोड़े थे, बारंबारता वाला को जोड़े थे और एफ गुने एक्स को जोड़े थे ना। तो हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ निकालना है। क्या निकालना है, तो सिग्मा एफ निकाल लेंगे और यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स। अच्छा सिग्मा एफ को जब जोड़िएगा कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पहले ही बता दिया है कई गो घर है, 20 गो घर। जोड़ के देख लीजिए, 2 गो, 1 गो, 3 गो, 1 गो 4 गो, 4 5 9 गो, और 9 गो 6 गो 15 गो, और 15 गो 5 गो 20 गो, यानी सिग्मा एफ कितना आ गया, 20। अब सिग्मा एफ एक्स का बात करें तो इसको जोड़िए, 9 2 11 4 15 5 20 25 और 25 गो और 7 गो 32 के 2 हासिल 3 3 6 2 8 5 13 13 गो 3 गो 16 गो, तो कितना हो जाएगा 162। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, माध्य बराबर। तो माध्य बराबर नया का सूत्र क्या बना आपका, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। चलिए मान रख देना है, सिग्मा एफ एक्स कितना है 100, तो 162 और बटा में सिग्मा एफ कितना है 20। चलिए इसको पहले हम क्या करेंगे, 2 से कटा लेते हैं। कितना से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बटे 16 और 2 एकम 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 दूना 20, तो 81 बटे 10। और हमको पता है कि अगर जय गो जीरो उतने अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8.1। तो आमतौर पे इसका जो माध्य निकल के आया वो कितना आया 8.1। कौन दिक्कत। चलिए अब हम लोग अगला, बात समझ में आ गया ना। वर्ग अंतराल याद रखना है, माध्य में कई गो खंड, 4 गो खंड, एगो आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल, एगो हो जाएगा बारंबारता, एगो हो जाएगा वर्ग चिन्ह। हम लोग बारंबारता को एफ से दिखाते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स से, और अंत में क्या करेंगे, एफ का गुना एक्स से करेंगे। एफ वाला को हम टोटल कर लेंगे, और भाई किसको, एक्स वाला को टोटल करेंगे, और उसके एफ एक्स वाला को टोटल करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे। एफ एक्स वाला में किकरा से, एफ से, जो कट के आएगा वही क्या होगा। चलिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है जो क्या है, श्रमिकों का मजदूरी दिया हुआ है रुपया में, है ना। अब क्या करा, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ अंतराल दिया है कि नहीं दिया है, क्या अंतराल है कि भाई 500 से 520, फिर आगे क्या है 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और फिर 580 से 600। और इसी अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं जी। तो क्या लिख लेंगे, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल के बाद एक डाटा दिया रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बारंबारता बोलेंगे। और बारंबारता के बाद हमको क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह चाहिए, और वर्ग चिन्ह के बाद हमको क्या चाहिए भाई, इसको एक्स कहते हैं और इसको एफ गुना एक्स। खंड हम लोग बना लेते हैं कई बार ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे भाई कितना है 500 से 520, 500 से 520। अच्छा इसका बारंबारता कितना है 12, दूसरा का कितना है 520 से, इसका बारंबारता कितना है, आगे कितना है 540 से, इसका बारंबारता कितना है, आगे 580 और इसका है 6। अब आगे कितना है 580 से,
और इसका बराबरता 10। चलिए अब होता है कहानी चालू ना। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालना है। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के अधिया देंगे। तो 500 और 520 कितना हुआ 1020, और अधिया कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 510। अब करना कुछ नहीं है, जोड़ घटाव तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना का अंतराल है, 20 के अंतराल है। तो जब 20 के अंतराल है तो 20 हम क्या करेंगे, सब में बढ़ाते चले जाएंगे। 510 से 20 जोड़िए कितना 530। अब कितना 70। अब कितना 590। हो गया कहानी इतना। अब आगे हमको क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ एक्स। गुना कीजिए, देखिए 0 का 0 हो जाएगा, अरे 0 का 0 होगा ना। 12 एकम 12 के हासिल 1, 12 पचास 60 गो एगो 61 गो। आगे गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 0, 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 पचे 70 गो 4 गो 74। आगे गुना कीजिए कितना 0, 8 पचे 40 और 40 4 44। आगे कीजिएगा कितना 0, 7 छक और कितना 6 पचे 30 4 34, और ये कितना हो जाएगा 59 100 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या निकालना है, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स, ये निकालना है ना। अच्छा एक मिनट रुकिए। चलिए क्या निकालेंगे, सिग्मा क्या, अच्छा एगो 0 भाग गया है ना, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ। तो जब सिग्मा एफ निकालिएगा, सिग्मा एफ कितना आएगा, ऐसे एक्चुअली में आना कितना चाहिए 50 का, कि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि कै गो मजदूर है 50 गो, लेकिन जोड़ के देख लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे कितना 4 गो 6 गो 10 गो और 8 गो 2 गो 10 गो, 20 के 0 हासिल कितना 2, 1 2 3 और 3 गो 2 गो 5 गो, कितना आ गया 50। अब आपको क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स निकालिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो। अब कितना होगा यहाँ पे देखिए 4 4 8 और 8 4 12 गो, 12 गो एगो, अरे क्या है, अच्छा तुम बाद में जोड़ लिया, 2 4 6 4 4 8 4 12 12 गो एगो 13 गो 13 गो 9 गो 22 के 2 हासिल 2। अब कीजिए यहाँ 6 4 10 7 3 10 20 5 25 गो 2 गो 27 गो ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, अच्छा माध्य का सूत्र क्या है भाई, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अच्छा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, इतने हैं। अच्छा अब बटा में ही कितना है 50। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा ख़त्म। अब 5 से काटिए इसको ना, तो कितना होगा 50 25 22 हो जाएगा, 5 चौका 20। अब कितना हो जाएगा 26, तो 50 25। अब कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो कितना 545.2। यही क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए बात समझ में आया ना। अब अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित का बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च यहाँ पे 18 रुपया दिया है, माध्य क्या दिया है 18 रुपया दिया है। तो इसमें से क्या करना है, एफ बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, यानी एफ का क्या करना है हमको, मान यानी एगो बारंबारता यहाँ पर गायब है, एगो बारंबारता क्या है गायब है, और इसी बारंबारता का क्या करना है मान निकालना है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 को ना हम लोग बक्सा बना लेते हैं। कै गो चाहिए, ये आपका किसके लिए होगा, वर्ग अंतराल के लिए। यहाँ पे क्या होगा क्या हुआ भाई फंसा ही ना।
वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता, बारंबारता के बाद वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम लोग x से दिखाएंगे और इसके बाद क्या f गुना x, और एक्चुअली में इसको हम किससे दिखाएंगे f से दिखाएंगे। कई गो खंडवा था 2 2 4 2 6 7 को ना, 7 को खंड पहले बना लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 और एगो कहते हैं 7। चलिए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। कितना है 11 से 13, 13 से 15 ना, 11 से 13, 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 ना। चलिए अब इसका कितना है बारंबारता 7 6 9 13 F 5 4, यही है ना। चलिए अब क्वेश्चन का कोई मतलब है क्या, बस याद रखना है कि वहाँ कितना दिया हुआ है, माध्य कितना दिया है 18। यहाँ हम लोग लिख ले रहे हैं माध्य बराबर कितना दिया है 18 दिया हुआ है ना, इसका जरूरत हम लोग को बाद में पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का क्या सूत्र होता है बताइए, बाटा में 2। तो ऊंच सीमा कितना है 13 गो और 11 गो कितना 24 गो, 13 11 कितना 24, 24 का दिया 12। अब या तो सबको निकाल लीजिए ना, तो अंतराल कितना का है 2 का अंतराल है, तो 2 2 को बढ़ाते चल जाइए, 12 को 2 गो, 14 को 2 गो, 16 को 2 गो और 18 को 2 गो, 20 2 और 22 को 2 गो, 24। ये आपका कहानी क्या होगा, कभी कभार हम चेक भी कर लेंगे है ना। 23 को 25 को कितना होता है 48 गो, और 48 का दिया 24 होगा कि नहीं होगा। बस याद रखना ये कब काम करेगा, जब आपका यहाँ कंटिन्यूअस वर्ग अंतराल रहेगा तब, यानी इसका उच्च सीमा एकरा निम्न सीमा के बराबर होना चाहिए, इसका उच्च सीमा एकरा निम्न सीमा के बराबर, एकर उच्च सीमा एकरा निम्न सीमा के बराबर, यानी लगातार बोलते हैं उसको। अब हम क्या करेंगे f का गुना x से करेंगे। चलिए गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 12 सते 14 छक, चलिए 16 नवा 144। अब क्या कीजिए 18 से 13 में, तो क्या गलती तो हम लोग कर दिए, लिखना चाहिए था इधर इधर, ठीक है ना, मिटा लिया जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए ना, ठीक। अब क्या होगा जय हो प्रभु। चलिए अब इतने से क्वेश्चन गायब हो गया ना। तो कितना था यहाँ पर 144, तो 144। अब यहाँ पे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 200, पक्का ना। चलिए अभी कितना हो जाएगा 20F ना, अभी कितना होगा 110, अभी कितना 96 ना। ऐसे ही 3 अंक में आया है, क्वेश्चन गायब हो गया। अच्छा क्वेश्चन तो हम लोग पहले समझ लिए थे ना, यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ था माध्य इतना था, इसको निकालना था। हम लोग क्या निकालेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ निकालने के लिए टोटल को जोड़ेंगे, बस याद रखना है एफ वाला क्या होगा छूट जाएगा, जोड़िए इसको 5 गो 4 गो 9 गो, और 9 गो कितना 9 गो 18 गो, 6 3 9 फिर 27 गो, और 7 गो कितना 4 हासिल 3, और 3 गो एगो, गड़बड़ ना हो गया। अरे 4 5 9 गो, और 9 गो और 3 गो 12 गो, 44 प्लस एफ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स को याद रखना है कि ई वाला जो है, हाँ ई वाला न जोड़े हम, काहे कि एफ वाला है अलजेब्रा में क्या होता है अंक वाला अंक के जोड़े जुड़ता है, और एबीसीडी वाला एबीसीडी वाला के जोड़े। जोड़िए
कितना हो जाएगा 6 गो और 4 गो 10 गो, 10 4 14, 14 4 18 4 22 के हासिल कितना 2 गो और 9 गो 11 1 12, 12 गो 3 गो 15 गो और 4 गो 15 4 19 गो 8 गो 27 8 35 के 5 हासिल कितना 3, 3 1 4 गो 4 गो 2 गो 6 गो 1 गो 7 गो कितना हो जाएगा। और प्लस में ये वाला एफ वाला लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हो जाएगा 20 एफ, कौन दिक्कत। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। चलिए माध्य निकालिए। तो जब माध्य निकालिएगा तो माध्य का सूत्र क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। चलिए हम लोग पहले देखे हैं कि माध्य का मान दे दिया है ना, तो माध्य का मान कितना दिया हुआ है 18 दिया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 752 और प्लस में 20 एफ और बटा में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मान कितना है 44 प्लस एफ, एक नीचे ना कुछ होता 1, आरा तिरछी गुना कीजिएगा तो 1 से गुना होगा तो 752 और प्लस का 20 एफ। अब एकरा में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 18 से 18 इंटू कितना 44 प्लस एफ, यही होगा ना। चलिए अब यहाँ हो जाएगा 752 20 एफ बराबर गुना कीजिए कितना 18 चौका 72 के 2 हासिल 7 और 18 चौका 72 गो 7 गो 79 और प्लस में 18 एफ। अब क्या करना है, अंक वाला को एक ओरी और ABCD वाला को एक ओरी, तो एफ वाला को हम इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 20 एफ और ये 18 प्लस में तेने आके माइनस 18 एफ बराबर में कितना माइनस। अब ई 700 क्या हो जाएगा, हाँ प्लस में है तो माइनस 752, यही हो जाएगा ना। चलिए घटाइए यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 एफ में से 18 एफ गया तो 2 एफ। अब इधर घटाइएगा कितना आ जाएगा 2 में से 0, 9 में से 5 तो 4 और यहाँ हो जाएगा कहानी ख़त्म। अब बताइए एफ बराबर कितना 40/2, 40/2 कै मरतबे 20 मरतबे, तो इसलिए एफ बराबर कितना आ जाएगा, तो कितना हो गया जो अज्ञात बारंबारता था उसका मान कितना, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। कितना देर का हुआ, कितना देर के बाद 37 मिनट को, तो रहने देते हैं क्या, रुक जाइए। और जो भी नेक्स्ट बच रहा है वो हम लोग अगला में देख लेंगे, ठीक ना। एक लंबा वीडियो होने के कारण इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।